हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत जो सीरीज चल रही है, कई वीडियो आपके पास पहुंच चुके हैं। उसी के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन और बहुत अच्छे आज मैं डिस्कस करूंगा, छोटे क्वेश्चन के रूप में भी और बड़े क्वेश्चन के रूप में। तो एक छोटा क्वेश्चन 2 नंबर के लिए अगर इस तरह से पूछता है कि डिस्कस या डिटरमाइन, ये दे दे डिटरमाइन सीरीज के तहत क्वेश्चन नंबर 9 ये होगा। डिटरमाइन वेदर टू एक्स वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज एनालिटिक आर नॉट, इज एनालिटिक आर नॉट। कह रहा है कि बताइए जो दिया गया आपका एक्सप्रेशन है वह एनालिटिक है कि नहीं है, यह चेक कीजिए या बताइए कि यह कैसा जो है। अगर हम फंक्शन मान लेते हैं तो वो फंक्शन जो है, अगर ये फंक्शन मान लिया ये फंक्शन एफ के बराबर है, तो ये बताना है कि यह एनालिटिक होगा कि नहीं होगा। तो सब कुछ क्वेश्चन जो डिस्कस किया है ठीक उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर जो पता है 2 नंबर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग उसी तरीके से आपको काची रीमान इक्वेशन CR इक्वेशन निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले लेट जो फंक्शन दिया है एफ जेड बराबर मान लिया u प्लस आई भी, अब बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी एफ जेड डब्ल्यू भी ले लिए, लेट ऐसे w बराबर एफ जेड बराबर u प्लस आई भी 2xy प्लस आई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और उसी तरीके से देयरफॉर क्या हो जाएगा, u प्लस आई भी बराबर 2xy प्लस आई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कौन u होगा कौन भी होगा पता है ना, यानी वह हिस्सा जो i से फ्री हो वह u है, u बराबर 2xy और v बराबर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमको चारों डेरिवेटिव्स निकालने हैं, तभी तो हम CR इक्वेशन देखेंगे कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ से निकालिए डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो डेल यू बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा 2y, और डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या होगा 2x, ठीक। और यहाँ से डेल भी अपॉन डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 2x, और डेल भी अपॉन डेल वाई बराबर क्या हो जाएगा -2y। देख लीजिए डेल भी अपॉन डेल वाई -2y। अब यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 ये मान लिया, ठीक। 4 इक्वेशन मान लिया है। और CR इक्वेशंस क्या होता है जानते हैं ना, डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल भी अपॉन डेल वाई। तो देखिए क्या डेल यू बाई डेल एक्स डेल भी बाई डेल वाई के बराबर है क्या, नहीं बराबर है। तो फ्रॉम यानी बात करें इक्वेशंस 1 and 4 दिख रहा है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू डेल भी अपॉन डेल वाई। और 2 और 3 देखिए तो 2 और 3 क्या चाहिए दूसरे इनसे, डेल भी बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। यहाँ तो दोनों राइट हैंड साइड बराबर है, तो डेल भी बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई है। लेकिन CR इक्वेशन क्या कहता है, डेल भी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई के बराबर होना चाहिए, जो नहीं है। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशंस, ये भी आपसे लिख दें, फ्रॉम इक्वेशंस क्या है 2 and 3, और क्या निष्कर्ष पा रहे हैं, डेल भी बाई डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो दिख रहा है कि CR इक्वेशंस क्या हो रहा, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द CR इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, therefore the function
एफ जेड जो माने हैं 2xy प्लस आई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज नॉट एनालिटिक, यानी एनालिटिक नहीं है। ये अब आ गए, कोई भी अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, और उस केस में क्या होगा, फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो सी आर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई, देयरफॉर द फंक्शन एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, यानी एनालिटिक फंक्शन ए मीन्स नॉट एनालिटिक। ये तो 2 नंबर के लिए क्वेश्चन ये आपके सामने स्टक से। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर यह रिलेशन डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई हो जाए एंड डेल बी बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाए? क्या इन चारों इक्वेशन में एक्स और वाई का कोई ऐसा मान है जिसको अगर हम ले लें तो ये रिलेशन यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई एंड डेल बी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई हो सकता है क्या? अगर हो सकता है, लेकिन एक्स जीरो ले लें, वाई जीरो ले लें तो ये चारों जीरो होंगे, यह जीरो, यह जीरो, यह जीरो, यह जीरो, और आपका क्या होगा वहां पर सी आर इक्वेशन क्या सेटिस्फाई होगा? तो डेल यू बाई डेल इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई एंड डेल बी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो अगर आप चाहें, आप क्वेश्चन तो हो चुका है, लेकिन आपको जानकारी के तौर पर अगर इस पर जोड़ना चाहें तो लिख सकते हैं इफ वी टेक, यहां से इफ वी टेक x बराबर 0 y बराबर 0, अगर x 0 y 0 तब उस केस में क्या होगा, देन आपका यह कंडीशन सब होल्ड करेगा, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल भी अपॉन डेल वाई एंड डेल भी बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। देखिए 0 0 0 0 सब जीरो हैं तो सब रिलेशन सेटिस्फाई करेगा ही, तो जब ये पॉइंट 0 0 ले रहे हैं तो आपका सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो कह सकते हैं कि देयरफॉर द सी आर इक्वेशंस, कह सकते हैं देयरफॉर द सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट द ओरिजिन ओनली, ओरिजिन ओनली, और पार्शियल डेरिवेटिव्स में क्या होंगे, कंटिन्यूअस एट द ओरिजिन, यानी एंड पार्शियल लिख सकते हैं डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूअस एट द ओरिजिन ओनली। ठीक, तो यहां पर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, अब पार्शियल डेरिवेटिव आर कंटिन्यूअस एट द ओरिजिन ओनली, तो देयरफॉर क्या हुआ, कह सकते हैं देयरफॉर द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एट द ओरिजिन ओनली, देयरफॉर द फंक्शन एफ जेड एनालिटिक एट द ओरिजिन ओनली। तो यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा 2 नंबर के हिसाब से, और यह सब आपके सामने। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है 10 नंबर पर, वह क्वेश्चन क्या है इसे देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 सच दैट द फंक्शन इज एनालिटिक एंड आल्सो फाइंड इट्स डेरिवेटिव एफ डैश जेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए। और चलिए स्टार्ट करते हैं, जैसे आप कैसे इसको आगे बढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर C1 C2 का मान बताइए जब फंक्शन एनालिटिक है। तो गिवन जो दिया है, गिवन एफ जेड बराबर जानते हैं क्या होता है, u प्लस आई भी, तो u प्लस आई भी और आपका ये क्या है एफ जेड, एक्स स्क्वेयर प्लस C1 वाई स्क्वेयर माइनस 2xy और प्लस आई C2x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और प्लस 2xy। ठीक,
तो दिस इम्प्लाई यानी u प्लस आई भी ये दिया हुआ है, ये ऑलरेडी देखिए दो हिस्सों में सेपरेट है, यानी एक हिस्सा रियल पार्ट है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट है, यानी वह पार्ट जिसमें आई नहीं है वह रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट किसके बराबर होगा, u के बराबर होगा। तो देयरफॉर u बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस c1y² और माइनस 2xy, ठीक। और यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा, c2x² माइनस y² प्लस 2xy, यानी u है v है, ये आपके सामने। अब एनालिटिक कह रहा है, तो फंक्शन एनालिटिक है, तो आप जानते हैं कि फंक्शन एनालिटिक है तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई होगा ही। आप तो जानते हैं कि CR इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, और दिया है फंक्शन एनालिटिक, तो CR इक्वेशन निकालने के लिए मुझे चारों डेरिवेटिव चाहिए, तो निकाल लिया जाए डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हुआ 2x, और ये देखिए 0, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2y एक्स के रिस्पेक्ट में, और यहाँ से फिर निकालिए डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में इसे देखिए तो, यानी x के रिस्पेक्ट किया है तो आप ये हुआ y के रिस्पेक्ट में आपका यह 0, और यहाँ क्या हुआ 2c1y और माइनस 2x ये हो गया। और यहाँ से फिर डेल भी अपान डेल एक्स निकाल लीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो 2x यानी 2c2x ये 0, और ये क्या हुआ प्लस 2y, और डेल भी अपान डेल वाई आपका क्या हो जाएगा, डेल भी अपान डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में यह 0 और माइनस 2y और प्लस क्या है 2x। तो आपके सामने चारों डेरिवेटिव निकल गए। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3, और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 4। अब कह रहा है कि फंक्शन एनालिटिक है, तो यहां पर क्या है कि सिंस fz इज एनालिटिक, ये दिया हुआ है fz इज एनालिटिक, यानी आपका जो है यह fz एनालिटिक है, तो क्या होगा CR इक्वेशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, तो देयरफॉर CR इक्वेशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। ये आप जानते हैं कि फंक्शन एनालिटिक होगा तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ही, मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो दैट इज CR इक्वेशंस क्या होता है जानते हैं ना, दैट इज यानी क्या है डेल यू अपान डेल एक्स बराबर डेल भी अपान डेल वाई, एंड डेल भी अपान डेल एक्स बराबर माइनस डेल यू अपान डेल वाई। यही तो CR इक्वेशंस होता है। तो अब हम लोग जो है इसका मान जो है क्या निकाले हैं, रख लिया जाए और फिर देखा जाए क्या मिल रहा है, यानी C1 C2 का मुझे मान चाहिए, तो वहां से हम लोग देखा जाए क्या मान मिल रहा है यहाँ से। अब मैं इसको तो ये मिटा देता हूँ, ये मिटा दिया, और यहाँ जो है हम लोग जो है फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल भी अपान डेल वाई है, तो यहाँ देखिए तो डेल यू बाई डेल एक्स क्या है, यानी 2x माइनस 2y, और इजकल टू क्या डेल भी अपान डेल वाई, और देखिए डेल भी अपान डेल वाई यानी माइनस 2y प्लस 2x, यानी यहाँ पर भी क्या है 2x माइनस 2y, ये बराबर ही है डेल यू बाई डेल एक्स इजकल टू डेल भी अपान डेल वाई, यानी दिख रहा है 2x माइनस 2y या माइनस 2y प्लस 2x, 2x माइनस 2y। तो पहला तो आपके सामने ये चीज़ हो गया, और मुझे चूंकि C1 C2 का मान निकालना है, इसमें नहीं दिख रहा है। अब चलते हैं दूसरे वाले में, क्या है एंड डेल भी अपान डेल एक्स, तो डेल भी अपान डेल एक्स क्या है, यहाँ देखिए तो डेल भी अपान डेल एक्स है 2c2x अब प्लस ये है 2y, डेल भी अपान डेल एक्स 2c2x प्लस 2y, और यहाँ से देखिए माइनस डेल यू अपान डेल वाई, तो माइनस यानी क्या है माइनस अब डेल यू अपान डेल वाई, ये है आपका क्या 2c1y और माइनस 2x, ठीक। तो माइनस डेल यू अपान डेल वाई सूत्र में। अब थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो दिस इम्प्लाई 2c2x प्लस 2y और माइनस 2c1y और प्लस क्या हो जाएगा 2x, ठीक। जब आपने लिख लिया है तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y, यहां लिखिए कंपेयरिंग द
कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई के कोफिशिएंट को थोड़ा कंपेयर कीजिए। तो पर्पज क्या है, C1 C2 का मान निकालना है। तो यहां से मैं इसको मिटा रहा हूं और कंपेयर करते हुए देखिए क्या मिल रहा है। तो देयरफॉर यहां देखिए एक्स का कोफिशिएंट यहां पर क्या है 2C2, तो ये हो गया 2C2 और यहां एक्स का कोफिशिएंट इधर क्या है देखिए 2 है, तो 2C2 बराबर 2, तो दिस इंप्लाई C2 बराबर 1 आ गया। ठीक, और दूसरा है आपका क्या, यानी C1, तो यहां कंपेयर कीजिए, यानी y का कोफिशिएंट क्या है यहां पर 2 ये लिखा, और इधर y कोफिशिएंट क्या है -2C1, तो -2C1, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो C1 बराबर -1, तो C1 C2 का मान पूछ रहा है, आपने निकाल लिया। समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। और फिर कह रहा है कि जब C1 C2 निकाल लिया है तो एक चीज और पूछ रहा है, फाइंड एफ डैश जेड, यानी डेरिवेटिव बताइए। तो टू फाइंड द डेरिवेटिव ये मीन्स यानी एफ डैश जेड, तो यहां पर लिखते हैं टू फाइंड एफ डैश जेड। ठीक, एफ डैश जेड निकालना है तो आप जानते हैं कि सिंस यहां पर क्या है एफ जेड बराबर क्या है, आप जानते हैं एफ जेड बराबर u प्लस आई भी, आप जानते हैं w बराबर एफ जेड बाई यू प्लस आई भी। तो एफ डैश जेड यानी डेरिवेटिव निकालना है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ डैश जेड बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल भी अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल भी अपॉन डेल एक्स। यहाँ देखिए तो डेल यू बाई डेल एक्स है, हम यहाँ लिख रहे हैं 2x माइनस 2y, अब प्लस आई, यहाँ देखिए डेल भी अपॉन डेल एक्स, डेल भी अपॉन डेल एक्स है आपका क्या है, मैं लिख लेता हूँ 2C2 x प्लस 2y। देखिएगा 2C2 प्लस एक्स यानी 2C2x प्लस 2y आपका क्या है, डेल भी अपॉन डेल एक्स। अब यहां पर देखिए C2 का मान आप निकाल चुके हैं, C2 क्या है 1 है, तो रख दिया जाए। तो देयरफॉर क्या हुआ यहां पर एफ डैश जेड बराबर 2x माइनस 2y अब प्लस आई, और C2 1 है तो ये हो जाएगा क्या, ब्रैकेट बंद, यानी 2x प्लस 2y, यानी C2 हमने 1 रखा है आपके सामने यहाँ पर। तो अब एफ डैश जेड यानी एक्स वाई में है, और हमने बताया है चाहे फंक्शन एफ जेड की बात करें चाहे डेरिवेटिव एफ डैश जेड की बात करें, मुझे किसके टर्म निकालना है, जेड के टर्म निकालना है। तो यहाँ से आप जो है हम लोग कैसे निकाला जाए इसे देखिए। अब मैं इसको जो है मिटा देता हूँ, इसका काम हो गया है, और चलिए देखा जाए कैसे निकलेगा। यानी जेड के टर्म में निकालना है, और जानते हैं ना कि जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई। तो जहाँ एक्स प्लस आई वाई का रूप होगा तभी तो जेड के टर्म में लिखेंगे ना, तो कैसे लिखा जाएगा इसे देखिए। तो देयरफॉर ये क्या हो गया, एफ डैश जेड बराबर, इसे देखिए एफ डैश जेड बराबर यहाँ 2x है, ये मैं लिख रहा हूँ 2x माइनस 2y, इसको तोड़िए तो ये हो गया प्लस आई 2x, अब फिर क्या है प्लस आई 2y। ठीक, आई 2y, और देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ से एफ डैश जेड बराबर x वाले हिस्से को एक पास, y वाले हिस्से को एक पास, तो x देखिए कहाँ है 2x प्लस 2yx एक पास कर लिया, और यहाँ पर देखिए प्लस आई, इसे लिख लेते हैं आई 2y और माइनस 2y एक पास कर लिया, यानी x वाला एक पास y वाला एक पास। अब देखिए तो बराबर, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन 2x है, तो 2x कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या मिलेगा 1 प्लस आई, देख लीजिए 2x कॉमन तो 1 प्लस आई हुआ, और यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है 2y, तो अंदर क्या मिलेगा i माइनस 1 आपके सामने, 2y i माइनस 1। ठीक, और यह आपके सामने है, और पर्पज बताया ना कि मुझे एक्स प्लस आई वाई के रूप रहिए चाहिए तभी काम होगा। आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई एफ डैश जेड, चाहे 1 प्लस आई से लिख लीजिए 2 1 प्लस आई एक्स, यानी सारे कांस्टेंट के एक पास कर लिया। और यहाँ देखिए तो एक्स तो है,
मुझे एक्स प्लस आई वाई का रूप चाहिए। यहाँ देखिए 2y है भाई, रास्ता आप जब आगे बढ़ेंगे तभी तो आप यहाँ तक पहुँचेंगे। तो यहाँ देखिए x है और y रहता तो देखा जाता कि क्या कुछ आगे रास्ता तभी तो बनेगा, यानी 2y है, i यहाँ पर चाहिए, तभी आपका एक्स प्लस आई वाई को रूप तलाशने में आपको आसानी रहेगा। तो यहाँ 2y है, i नहीं है, तो i अगर यहाँ से कॉमन ले लें तो i आ जाएगा 2i आई वाई। तो प्लस यहाँ पर क्या कर रहे हैं 2y, i कॉमन ले लीजिए, तो i कॉमन लेंगे तो i से 1 और माइनस क्या होगा 1/i, i से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल होगा आपके सामने। दिस इम्प्लाई एफ डैश जेड बराबर 2 1 प्लस आई एक्स, और यहाँ देखिए तो ये प्लस 2y i है 1, ये माइनस 1/i है। मैंने कहा कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर के ऊपर नहीं रखते हैं। तो ये देखिए -1 है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या ये देखिए -1 है तो -1 को आप i² लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि i² का मान क्या होता है -1 और ये है i। यानी हमने क्या किया है, इस -1 के स्थान पर i² लिखा है, और आप जानते हैं कि i² का मान क्या होता है -1, तो हमने -1 के स्थान पर i² लिखा और i, चाहे ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कीजिए चाहे से कीजिए, दोनों एक ही चीज रहेगा, बदलेगा नहीं। तो ये आपने लिख लिया है। तो दिस इम्प्लाई एफ डैश जेड बराबर 2 1 प्लस i और x है और 2yi, और यहाँ देखिए तो एक i से i कैंसिल होकर क्या आया 1 प्लस i आपके सामने, ये आपके सामने है। और यहां से चीजें आपको दिख रही होंगी कुछ और। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन क्या है, देयरफॉर एफ डैश जेड बराबर, देखिए तो कॉमन क्या है, कॉमन क्या 2 1 प्लस i 2 1 प्लस y कॉमन है क्या? बिल्कुल कॉमन है। तो यहां से हमने 2 1 प्लस i कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ x मिला, और 2 1 प्लस i ये कॉमन हो गया तो क्या मिलेगा प्लस i y मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला, यानी 2 1 प्लस i कॉमन हुआ तो यहाँ से x और यहाँ से प्लस i y। तो देयरफॉर, यहाँ देखिए तो देयरफॉर एफ डैश जेड, देयरफॉर एफ डैश जेड बराबर ये 2 1 प्लस i, ये तो ठीक है, और x प्लस आई वाई आ गया, क्या आ गया ना? तो ये किसके बराबर है, z के बराबर, ये तो सब कांस्टेंट है। तो एफ डैश जेड का मान क्या आया 2 1 प्लस i, ये कांस्टेंट है, और z, और यही आपका डेरिवेटिव एफ डैश जेड है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपके सामने इस ढंग से कंप्लीट हुआ, और इस पर जो है एक होमवर्क के तौर पर मैं हिंट दे रहा हूँ, और ज़रूर उस क्वेश्चन को पूरा कीजिएगा। तो वह मैं क्या क्वेश्चन लिखना जा रहा हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे ये होमवर्क के तौर पर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, सो दैट द फंक्शन z mod of z, z mod of z is not analytic anywhere, not analytic anywhere, यानी कहीं पर एनालिटिक नहीं है। इसको शो करना है तो कैसे प्रोसीड करेंगे, हर क्वेश्चन में उसी तरीके से यहाँ पर लेट W बराबर एफ जेड बराबर u प्लस आई भी है ना, और u प्लस आई भी बराबर क्या है z मॉड ऑफ z। तो दिस इम्प्लाइज, ये लिखिए u प्लस आई भी बराबर, अब z को x y के रूप लिखना है तो ये z जानते हैं x प्लस आई वाई, और मॉड यानी इसका क्या है z का x प्लस आई वाई। तो दिस इम्प्लाइज u प्लस आई भी बराबर एक्स प्लस आई वाई, और मॉडुलस जानते हैं ना क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से दिस इम्प्लाई यू प्लस आई भी बराबर, तोड़ लीजिए तो ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखें तो टूट गया, तो
अब u और भी निकल जाएगा क्या, देयरफॉर u बराबर रियल पार्ट x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और v बराबर क्या होगा y अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब u भी आ गया है तो एनालिटिक यानी पहला के चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, सी आर इक्वेशन निकालेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे, डेल यू बाई डेल वाई, यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई, और देखेंगे कि डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई के बराबर नहीं होता है एंड डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई के बराबर नहीं होता है। यानी किसी भी पॉइंट पर देखेंगे वह जो है वह आपका जो है सी आर इक्वेशन यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स और क्या है माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, ये बराबर नहीं मिलेगा किसी पॉइंट पर। तो उसका मतलब ये है कि देयरफॉर द फंक्शन z mod ऑफ z इज एनालिटिक नॉट एनालिटिक एनीवेयर, किसी भी पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है। तो ये काम आप कर सकते हैं, कर लीजिएगा, डेल यू बाई डेल एक्स डेल बाई चारों डेरिवेटिव, और देखिएगा कि यह कंडीशन होल्ड नहीं करेगा जो सी आर इक्वेशंस का है, तो होल्ड नहीं करेगा, तो देयरफॉर सी आर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड एट एनी पॉइंट। तो कहेंगे देयरफॉर द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड 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 मॉडुलस ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर। तमाम क्वेश्चन के डिस्कस करने के बाद अब बात करेंगे सी आर इक्वेशन की पोलर फॉर्म में। जो सी आर इक्वेशंस जो अभी तक इस्तेमाल करते आए हैं वह आपके कार्टेशियन फॉर्म में था, यानी एक्स और वाई के रूप में था। अब सी आर इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म यानी आर और थीटा के रूप में आपका पोलर ये सी आर इक्वेशन से क्या होगा, अब हम इसकी बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है पोलर फॉर्म में सी आर इक्वेशंस। तो स्टार्ट करते हैं। सी आर इक्वेशंस यानी काची-रीमान इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म मीन्स यानी आर और थीटा के बीच कौन सा जो है इक्वेशन मिलता है वह सी आर इक्वेशंस क्या है, यह हम लोग को देखना है। तो पोलर फॉर्म मीन्स आर और थीटा के बीच वह कौन सा इक्वेशन है जो हम लोग सी आर इक्वेशन के रूप में जाने जाएंगे। तो यहाँ से पोलर फॉर्म के लिए आप क्या है कैसे बढ़ाएं, आप जानते हैं जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है एक्स प्लस आई वाई, और आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम जेड बराबर एक्स के स्थान पर रखें आर कास थीटा और वाई के स्थान पर आर साइन थीटा, तो ये रखा है एक्स के स्थान पर आर कास थीटा और वाई के स्थान पर आर साइन थीटा। दिस इम्प्लाइज आर कॉमन लीजिए तो कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, या कास थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं ई का पावर आई थीटा। आइलर्स जो है फार्मूला से ई का पावर आई थीटा इज इक्वल टू कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। यह रूप शुरुआत में हमने जिक्र किया है जब बेसिक चीज बता रहा था, जब यूनिट के शुरुआत में क्या होता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, एक्स और वाई में जो फॉर्म था बताया था इसे कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा में बताया था कि पोलर फॉर्म कहते हैं, और आर ई का पावर आई थीटा यह कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो तीनों फॉर्म हमने शुरुआत में इस यूनिट में डिस्कस किया हुआ है, आप जानते हैं। और अब जेड बराबर आर ई का पावर आई थीटा, अब यहाँ से प्रोसीड करते हैं। अगर इसका फंक्शन लें एफ जेड तो ये क्या हो जाएगा एफ आर ई का पावर आई थीटा, तो ये हो गया एफ जेड। और चलिए अब आप जानते हैं कि एफ जेड बराबर क्या होता है यू प्लस आई भी, और बराबर ये है एफ आर ई का पावर आई थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यू आर और थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां लिखिए डिफरेंशिएटिंग partially with respect to r and theta। r और थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया जाए तो u है, तो ये क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल आर, r के रिस्पेक्ट में, और i भी है तो डेल भी अपॉन डेल आर, और एफ आर ई का पावर आई थीटा है
तो देखिए एफ एक्स जैसे y बराबर एफ एक्स रहे, अगर कहें डेल वाई अपान डेल एक्स निकालिए तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। तो यहाँ पर एफ आर ई का पावर आई थीटा है, मुझे आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, तो एफ का क्या हो जाएगा एफ डैश और ये हो जाएगा आर ई का पावर आई थीटा। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, अगर यहाँ एफ आर रहता सिर्फ तो आर के रिस्पेक्ट में करते तो एफ डैश आर रहता, ये सब है, लेकिन आर तो है नहीं, अंदर क्या है आर ई का पावर आई थीटा। तो आप जानते हैं ना कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं। जैसे अगर यहाँ कहें कि y बराबर अगर ये रहे एफ टू एक्स तो डेल वाई अपान डेल एक्स कहें तो एक्स, ये देखिए एफ टू एक्स है, तो आप इसको पहले जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ये तो हो जाएगा एफ डैश टू एक्स। अब चूंकि एक्स तो है नहीं, एक्स के स्थान क्या है 2x है, स्टैंडर्ड फॉर्म x था तो यहाँ पर एफ डैश एक्स हो गया, एक्स ना होकर क्या है ये 2x है। तो क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में जब नहीं रहता है तो डेल बाई डेल एक्स आप 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, तो ये क्या होगा 2 एफ डैश 2x ये आपका। वही यहाँ पर भी स्थिति बनी हुई है, यानी आपका जो है यह r तो है नहीं, आर के स्थान पर क्या है आर ई का पावर आई थीटा, देयरफॉर क्या लिखेंगे डेल बाई डेल आर ऑफ आर ई का पावर आई थीटा। मैं किनारे बता रहा हूं डेल बाई डेल आर ऑफ आर ई का पावर आई थीटा। तो अब इसको एफ डैश तो लिख लिया और डेल बाई डेल आर ऑफ आर ई का पावर आई थीटा, आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो ई का पावर आई थीटा क्या हुआ कांस्टेंट हुआ, और आर का आर के रिस्पेक्ट में क्या हुआ 1 आप जानते हैं, तो ये क्या हुआ ई का पावर आई थीटा। ये आपका हो गया इस रूप में, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा जो है सॉरी ये आर के रिस्पेक्ट में है तो आर यहां भी होगा ना डेल यू बाई डेल आर प्लस आई डेल वी बाई डेल आर, ये आर के रिस्पेक्ट में है तो आपका ये होगा। अब क्या करेंगे फिर जो है अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में कीजिए तो u है तो क्या हो जाएगा डेल यू अपान डेल थीटा, अब प्लस आई भी है तो क्या हो जाएगा डेल भी अपान डेल थीटा होगा थीटा के रिस्पेक्ट में। और यहां देखिए क्या फिर एफ, तो एफ का क्या होगा एफ डैश आर ई का पावर आई थीटा। अब फिर चूंकि क्या है थीटा तो है नहीं, यहाँ पर सिर्फ आर ई का पावर आई थीटा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर डेल बाई डेल थीटा आर ई का पावर आई थीटा, तो कांस्टेंट क्या हुआ आर, और डेल बाई डेल थीटा आप ई का पावर आई थीटा, डेल बाई डेल एक्स आप ई का पावर एक्स ई का पावर एक्स, तो डेल बाई डेल थीटा आप ई का पावर आई थीटा क्या होगा ई का पावर आई थीटा। फिर चूंकि थीटा तो है नहीं, थीटा का स्थान क्या है आई थीटा, तो बगल में क्या फिर लिखेंगे डेल बाई डेल थीटा आई थीटा, और इसका डिफरेंशिएशन पार्शियली करेंगे तो ये आई कांस्टेंट है क्या हुआ आई आर ई का पावर आई थीटा। तो यहाँ डेल बाई डेल थीटा जब लिखेंगे तो क्या मान आ रहा है आई आर ई का पावर आई थीटा। एक क्वेश्चन नंबर 2। अब 1 और 2 से हम लोग देखिए क्या कुछ रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं क्या। यहां देखिए ये इसको मैं मिटा दे रहा हूं, 1 और 2 से देखिए क्या रिजल्ट मिल सकता है। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 2 ले रहे हैं, यहां देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ये क्या है डेल यू अपान डेल थीटा प्लस आई डेल भी अपान डेल थीटा, ये है एफ डैश आर ई का पावर ई थीटा। यहां भी देखिए यानी कह सकते हैं एफ डैश आर ई का पावर आई थीटा और ई का यहाँ इंटू ई का पावर आई थीटा। क्या यहाँ पर दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। अगर आप इसको ऐसे करना चाहें समझने के लिए आई आर, अगर ई का पावर थीटा यहाँ कर दीजिए तो देखिए यह टर्म एक मिल रहा है साफ साफ, तो यह एफ डैश आर ई का पावर आई थीटा इंटू ई का पावर आई थीटा किसके बराबर है डेल यू अपान डेल आर प्लस आई डेल भी अपान डेल आर। यानी यहाँ पर हम बराबर जो एफ डैश आर ई का पावर आई थीटा और ई का पावर आई थीटा के स्थान पर
क्या हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल भी अपॉन डेल आर? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस आई आर को पहले लिखते हुए आई आर, और यह आपके सामने एफ डैश आर ई का पावर आई थीटा, ई का पावर आई थीटा, अब बराबर क्या लिखेंगे यहाँ से डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल भी अपॉन डेल आर आपके सामने। कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो कहां से लिखा गया आपके सामने। अब थोड़ा तोड़िए तो दिस इंप्लाइज डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल भी अपॉन डेल थीटा बराबर, यहां तो क्या हो जाएगा आई आर डेल यू अपॉन डेल आर, और फिर जो है आई काई में देखिए आई स्क्वायर, यानी आई स्क्वायर आर डेल भी अपॉन डेल आर होगा ना? बिल्कुल होगा। और अब दिस इंप्लाइज लाइन और डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल भी अपॉन डेल थीटा, और यहां देखिए तो आई स्क्वायर है आर, क्या हम पहले लिख दिए आई स्क्वायर क्या था -1, तो मैं लिख दूं माइनस आर डेल भी अपॉन डेल आर लिख सकते हैं, क्योंकि जानते हैं आई स्क्वायर क्या था -1, तो माइनस आर डेल भी अपॉन डेल आर, और ये क्या हो जाएगा प्लस आई आर डेल यू अपॉन डेल आर। तो यह आपके सामने, और फिर यहां से हम लोग जो है निकाल लें। देखिए कंपेयर करते हुए आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, एक हिस्सा वह जो आई से दूर है, दूसरा हिस्सा जो आई के साथ है, तो वह हिस्सा जो आई के साथ फ्री है, तो यहां लिखिए कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे तो क्या होगा डेल यू अपॉन डेल थीटा, और यहां क्या है माइनस आर डेल भी अपॉन डेल आर, और दूसरा हिस्सा क्या होगा एंड डेल भी अपॉन डेल थीटा बराबर क्या है यहां पर, यानी आई वाला हिस्सा क्या हो जाएगा आर डेल यू अपॉन डेल आर। तो आपके सामने दो इक्वेशन मिले, क्या यही आपका क्या है, दिट इज कॉल्ड सीआर इक्वेशंस, यानी काची-रीमान इक्वेशंस। लेकिन इक्वेशन के रूप में जब भी आप देखेंगे क्वेश्चन के रूप में कहीं भी, तो ऐसे आपको मिलेगा, यानी यहां से आपका क्या है, तो यहां से निकालें कि डेल यू अपॉन डेल आर बराबर यह क्या हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं, यह रिलेशन आप पाएंगे क्या है डेल यू अपॉन डेल आर, यहां लिख रहे हैं डेल यू अपॉन डेल आर बराबर, आर को इधर भेजिए तो ये हो जाएगा 1/r डेल भी अपॉन डेल थीटा, और यहां से फिर एंड डेल भी अपॉन डेल आर बराबर क्या हो जाएगा -1/r, और क्या हुआ डेल यू अपॉन डेल थीटा। तो डेल यू बाय डेल आर ये हो गया, और डेल भी बाय डेल आर आप क्या हुआ, और यही इस रूप में ही जो है आप देखेंगे इक्वेशन जो है मिलता है किसके रूप में, सी आर इक्वेशन। यही क्या है, यानी यही क्या है सी आर इक्वेशंस मीन्स काची-रीमान इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म। तो सी आर इक्वेशंस यानी आपका मिला है कहाँ से, किस रूप में, पोलर फॉर्म में, यानी आर और थीटा के रूप में। तो यह एक हमने जो है बता दिया कि यह रिजल्ट कैसे आया है। अगर रिजल्ट आपको लगता है कहीं कंफ्यूजन है, कहीं भूल रहे हैं या नहीं दिमाग में आ रहा है कौन कहाँ पे है, तो आराम से रप्पा उठाइए और फटाफट, ये तो समझाने में थोड़ा समय लगा है, बाकी आप 2-3-4 मिनट में करके रिजल्ट पर आ जाएंगे। तो यही पोलर फॉर्म है, पोलर इक्वेशन है किसका, सी आर इक्वेशन का। एक क्वेश्चन आपको जो है बता दें 2 नंबर पर, वह क्या है इसके पोलर फॉर्म के रूप में। क्वेश्चन एक है फाइंड P सच दैट द फंक्शन fz express in polar coordinates fz बराबर क्या है r स्क्वेयर cos 2 थीटा प्लस i r स्क्वेयर sin p थीटा।
इज एनालिटिक, कह रहा है P का मान बताइए जो फंक्शन जो पोलर कोऑर्डिनेट्स के रूप में r और थीटा के रूप में है वह क्या है, एनालिटिक है। तो कैसे निकलेगा P का मान, चलिए यहां से स्टार्ट कीजिए। गिवन एफ जेड बराबर क्या दिया है, आर स्क्वेयर कास 2 थीटा प्लस आई आर स्क्वेयर साइन पी थीटा। तो एफ जेड बराबर जानते हैं ना क्या होता है, u प्लस आई भी, और बराबर लिख लीजिए आर स्क्वेयर कास 2 थीटा प्लस आई आर स्क्वेयर साइन पी थीटा। अब इनको जो है अगर कंपेयर करें, देखिए दो हिस्सा, वह हिस्सा जो i से मुक्त हो वह u होगा और दूसरा हिस्सा जो i के साथ हो वह v होगा। तो दिस इंप्लाइज u बराबर आर स्क्वेयर कास 2 थीटा और v बराबर क्या हो जाएगा भैया जी, आर स्क्वेयर साइन पी थीटा। ठीक, अब यहां से हम लोग क्या निकालें, डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव, डेल यू बाई डेल आर, डेल यू बाई डेल थीटा, यहाँ से डेल वी बाई डेल आर और डेल यू बाई डेल थीटा हम लोग निकाल लें, क्योंकि सीआर इक्वेशंस हमको लिखना है पोलर फॉर्म में। तो देखिए आपके सामने है, तो चारों डेरिवेटिव्स निकाल लिया जाए तो देयरफॉर क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल आर, ये क्या हो जाएगा आर के रिस्पेक्ट में 2r cos 2 थीटा, का थीटा कांस्टेंट आर स्क्वायर का 2r, और डेल यू अपॉन डेल थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, आर स्क्वायर कांस्टेंट है तो cos 2 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस क्या होगा 2 sin 2 थीटा। तो ये माइनस यहां लिख दिया आर स्क्वायर और क्या 2 sin 2 थीटा होगा ना, बिल्कुल होगा। अब यहां से डेल भी अपॉन डेल आर निकाल लीजिए, आर के रिस्पेक्ट में 2r sin p थीटा और डेल भी बाई डेल थीटा क्या हो जाएगा, यहां से आर स्क्वायर है ये और साइन पी थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में तो कास पी थीटा इंटू डेल बाई डेल थीटा पी थीटा क्या आएगा पी, तो यहां मैं लिख दूं क्या पी आर स्क्वायर और क्या हो गया कास पी थीटा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब चलते हैं फिर वहां से फ्रॉम, आपको पता है अभी लिखने के बाद अब कह रहा है कि फंक्शन एनालिटिक है। ठीक, तो मैं यहां इसको मिटा रहा हूं कि कह रहा है गिवन या सिंस दिया है, सिंस एफ जेड इज एनालिटिक, ये कह रहा है एनालिटिक है, और जब एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशंस क्या सेटिस्फाई होगा ही, आप जानते हैं। तो सिंस एफ जेड एनालिटिक देयरफॉर CR equations must be satisfied. CR equations must be satisfied. तो दैट इज, अब CR equations क्या है देखिए यहां लिखा हुआ है, तो डेल यू अपॉन डेल आर बराबर 1/r डेल भी अपॉन डेल थीटा है ना, डेल यू बाई डेल आर इक्वल टू 1/r डेल भी बाई डेल थीटा, एंड दूसरा है डेल भी बाई डेल आर माइनस इक्वल टू -1/r डेल यू अपॉन डेल थीटा। अब जो मान रखा गया है वह रखिए यहाँ पर जो निकाले हैं, तो देयरफॉर क्या निकाले हैं डेल यू बाई डेल आर, ये क्या है, ये आपका है 2r और क्या है cos 2 थीटा, और डेल भी बाई यहाँ से क्या डेल भी बाई डेल थीटा, ये देखिए तो 2r cos 2 थीटा और यहाँ से डेल भी बाई डेल, ये लिख लीजिए फिर 1/r और डेल भी बाई डेल थीटा, ये क्या है पी आर स्क्वेयर और cos 2 थीटा, सॉरी पी आर स्क्वेयर और ये है cos पी थीटा, ये देखिए तो 1/r डेल भी बाई डेल थीटा लिखा, एंड यहां पर निकाल लीजिए डेल भी बाई डेल आर, डेल भी बाई डेल आर क्या है ये देखिए 2r साइन पी थीटा और -1/r और डेल यू बाई डेल थीटा, ये है क्या है आपका यहां पर -2
आर स्क्वायर और ये लिख दे रहे हैं साइन 2 थीटा आपके सामने। तो ये सारे डेरिवेटिव्स उठाकर पहला यानी कह सकते हैं कि यहाँ से चारों इक्वेशन जो बनाए हैं, तो डेल यू बाई डेल आर इक्वेशन नंबर 1 से और डेल वी बाई डेल थीटा इक्वेशन नंबर 4 से हमने यहाँ लिखा है, यही तो सीआर इक्वेशंस है। और डेल वी बाई डेल आर इक्वेशन नंबर 2 से और डेल यू बाई डेल थीटा इक्वेशन नंबर 3 से हमने लिखा है। अब देखते हैं, दिस इम्प्लाई 2r cos 2 थीटा, r से r कटेगा तो pr cos p थीटा यहाँ हुआ, एंड यहाँ देखिए 2r साइन पी थीटा और माइनस माइनस कट कैंसिल, एक आर कटेगा तो क्या यहां पर आया 2r और ये क्या आया साइन ऑफ 2 थीटा। अब यहां से p का मान निकालना है, तो इधर देखिए तो यहां से जब यह कंपेयर किया जाए तो आर आर है और cos 2 थीटा, यानी यहां पर देखिए अगर यहां से कंपेयर करें, देखिए आपका आर आर है और cos 2 थीटा और cos p थीटा, यहाँ देखिए या यहाँ देखिए 2 बराबर p ये है, तो कंपेयर करेंगे तो चाहे यहाँ से कंपेयर किए तो भी p निकलेगा, यहाँ से कंपेयर कीजिए तो भी p निकलेगा। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, p बराबर क्या है 2 है, देखिए यानी चाहे यहाँ से कंपेयर कीजिए तो पी आर तो आर है तो p बराबर 2, और चाहे यहाँ से कंपेयर कीजिए तो cos 2 थीटा cos p थीटा p बराबर 2, और चाहे इसको भी देख लीजिए तो ये देखिए 2r है और sin p थीटा और यहाँ पर क्या है 2 थीटा, तो यहाँ से भी कंपेयर करके देखिए p बराबर क्या है 2, और यही मान पूछ रहा है। तो एक 2 नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन सीआर क्वेश्चन पोलर फॉर्म के रूप में यह सब हमने डिस्कस किया। और अब जो है इसको बताने के बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आ रहे हैं इसी आपके जो यूनिट पे, वह यूनिट के अंतर्गत, और वह डिस्कस करूंगा क्या है, क्या होता है हार्मोनिक फंक्शन और फिर हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ये सब कुछ डिस्कस करूंगा। कैसे फंक्शन को एनालिटिक कैसे फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये सब बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ बता दें, कुछ जो भी एनालिटिक फंक्शन पे हैं आपको कुछ क्वेश्चंस टॉप सुपर हिट क्वेश्चंस इस पर और जो है मैं आगे डिस्कस करूंगा। पहले थोड़ा सा ये सब आपको बता दूं, तो जो 4-5 क्वेश्चन जो भी आपको मिलेंगे वह पेपर में दिखाई देते हैं, फिर दिखाई देंगे, और वह सब चीज़ें डिस्कस करूंगा। हम ये सब पढ़ा लेते हैं तो लास्ट में वो 4-5 क्वेश्चन ताकि पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए, तो ये सब आगे डिस्कस करूंगा। तो फिर हमारी आपसे मुलाकात हो रही है नेक्स्ट वीडियो में, हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है और उससे रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।